शुक्र जा रहे हैं शनि की राशि मकर में और मंगल हो रहे हैं अपनी नीच की राशि कर्क में वक्री। और ये दोनों मूवमेंट्स हो रही हैं इसी हफ्ते में। पहली होगी 2 दिसंबर को, यानी कि शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है 2 दिसंबर को, और मंगल अपनी नीच की राशि में वक्री होने जा रहे हैं 7 दिसंबर को। अब इन दोनों परिस्थितियों का क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस यानी कि साप्ताहिक राशिफल में हम बात करेंगे 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिस्थितियां, क्या बदलाव होंगे और इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। अब देखिए, ट्रांजिट्स की बात तो हमने कर ली। 2 दिसंबर और 7 दिसंबर को दो मेजर ट्रांजिट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं। उसके बाद 2 तारीख से अगर इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है तो मार्गशीर्ष अमावस्या जो है हफ्ते की शुरुआत में ही रहेगी। उसके बाद विनायक चतुर्थी का पर्व जो है वो रहेगा इस बार 5 दिसंबर को। फिर 6 तारीख को इस बार विवाह पंचमी का पर्व रहेगा। 6 तारीख को ही स्कंद षष्ठी है और 8 तारीख को रहेगी भानु सप्तमी। ये ग्रह गोचर की स्थिति है और मेजर फेस्टिवल्स जो इस हफ्ते में रहने वाले हैं वो हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों के लिए राशियों की, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। एरीज के लिए बात की जाए तो व्यापारिक जो सौदे हैं या व्यापारिक तरह की किसी तरह की कोई डील अगर आप फाइनलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं इस हफ्ते में, बहुत सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से रिस्क लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। सेकेंडली, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह हफ्ता बेटरमेंट लेकर के आएगा, बेहतरी लेकर के आएगा, लेकिन पुराने कामों को कंप्लीशन यानी कि पुराने जो डिलेज आ रहे थे, किसी कारणवश कोई काम आपका पूरा नहीं हो पाया था, उसकी वजह से थोड़ा सा ओवरबर्डनाइज हो सकता है। तो काम में हो सकता है जो पिछले काम में है उसको, पेंडिंग कामों को आपको करना पड़ जाए। इस हफ्ते में रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सेहत पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते में क्या उपाय किया जा सकता है? आप लोगों को माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है। माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो गुलाब जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपकी आय बेहतर होगी, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। बात करते हैं वृषभ राशि। अब देखिए, टॉरेंस के लिए यह हफ्ता जो है, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि के लॉर्ड हैं और शुक्र जो है वो जा रहे हैं शनि की राशि मकर में, आप लोगों के लिए मेहनत इस हफ्ते में आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। पिछले हफ्ते से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस हफ्ते में थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करके चलेंगे तो आपके काम जल्द बनेंगे भी और काम में आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होगा। इस हफ्ते के अंदर अलग अलग लोगों के साथ जुड़ करके, यानी कि सामाजिक दायरा जो है एक्सपेंशन होते हुए नजर आते हैं, एक्सप्लोर करते हुए आप नजर आ रहे हैं चीजों को। लव रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पुरानी नोकझोंक की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं इनिशियली हफ्ते की शुरुआत में। मिड ऑफ द वीक के बाद जाकर परिस्थितियों में सुधार होगा, वो भी बातचीत आप करते हैं तो, नहीं तो आई वुड से कि चीजों में सुधार होने वाला नहीं है। तो अगर पहल आपकी तरफ से हो रही है तभी सुधार की उम्मीद कीजिएगा। सेहत आपकी बेहतर रहेगी, खास तौर पर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए टेस्टिंग करवाया है, किसी भी तरीके का कोई परहेज किया है, यह हफ्ता बेहतरी लेकर के आएगा। घूमने फिरने के मौके मिल सकते हैं, यात्रा का योग इस हफ्ते में बनता है, और यात्रा आपकी अगर काम से जुड़ी हुई है तो डेफिनेटली प्रोडक्टिव रहेगी, बेहतर होगी। वृषभ राशि वाली जो फीमेल्स हैं उनके लिए हफ्ता काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, बल्कि इंडिपेंडेंसी जो है वो आपके अंदर नजर आएगी। उपाय के रूप में इस हफ्ते में लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन आप इस पाठ को कीजिएगा, और मान लीजिए आप पूरा स्तोत्र के, आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। आप लोगों के लिए काम का बोझ या काम का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए फोकस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, वहां पर फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। व्यापारियों के लिए यह हफ्ता बढ़िया नजर आ रहा है। इनफैक्ट मिथुन राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे अगर कोई नया व्यापार, किसी तरह का कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, इस हफ्ते में आपको नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, बल्कि आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपको फायदा जरूर दिलवाएंगे। खास तौर पे कोई कोर्ट कचहरी का पुराना मामला था, उसमें आपके लिए आपके पक्ष में चीजें जाती हुई नजर आती हैं।
नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी या किसी तरह का कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता आपकी रिलेशनशिप्स के लिहाज से पहले से बेहतरी लेकर के आएगा, पहले से बेटरमेंट लेकर के आएगा। हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है, स्किन इश्यूज जो हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते का एंडिंग जो है वो यात्रा का योग बना सकता है। उपाय की बात की जाए तो इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा बुधवार के दिन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ कीजिएगा और खास तौर पे अपने माथे पर सफेद चंदन या लाल चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा। बात करते हैं कर्क राशि। आप लोगों के लिए कारोबार या व्यवसाय के सिलसिले में अगर कोई यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगी या सफल रहेगी। जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उन लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत नई नौकरी के मिलने से या किसी तरीके की खुशखबरी से हो सकती है। अगर रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो रिश्ते इस हफ्ते में बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बिना वजह के वाद विवाद से बचेगा या किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस से बचेगा। भूमि भवन से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे खास तौर पर अननेसेसरी चीजों के ऊपर खर्चा करने से बचेगा, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो भी परिस्थितियां अभी तक खराब चल रही थी या जो विघ्न बाधाएं आ रही थी वो खत्म होंगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता आगे बढ़ने का एक अवसर लेकर के आ सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से भी यह हफ्ता सामान्य रहने वाला है। खास तौर पे माता पिता के साथ आपके रिश्तों में बेहतरी देखी जा सकती है। इस हफ्ते में छोटी सी रेमेडी आप लोगों को करनी है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइएगा। साथ ही में अगर आप मंडे के दिन और शुक्रवार के दिन कर सकें तो रुद्राष्टक का पाठ करने से आप देखेंगे आपकी पुरानी जो समस्याएं थी या जो आर्थिक स्थिति आपके लिए सेटल डाउन नहीं हो रही थी, तो आपके फाइनेंसेस यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। बात करते हैं सिंह राशि। सप्ताह जो है आपके लिए शुभता और सौभाग्य लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप अलग अलग चीजों का आनंद उठा सकते हैं। दैट मीन्स कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। इस हफ्ते को आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। धार्मिक रूप से, मांगलिक कार्यक्रम के रूप से इस हफ्ते में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। आपको लोग इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, आपकी बातों को लोग इम्पोर्टेंस दे करके चलेंगे। इस हफ्ते में किसी नए व्यक्ति से या किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से आपका कारोबार, आपका जो सामाजिक दायरा है वो भी बढ़ेगा। करियर या कारोबार के दृष्टिकोण से हफ्ता बढ़िया नजर आ रहा है। इस हफ्ते में कोई लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं या फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वित्तीय स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। रिश्तों के लिहाज से भी सहयोग जो है, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं या पारिवारिक जीवन की बात करूं, हर जगह से सहयोग जो है वो बना रहेगा। आपस के रिश्तों में सामंजस्य जो है वो बना रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु को गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन पीले पुष्प अर्पित करने से आपके जो रुके हुए काम है वो तो पूरे होंगे ही, साथ ही में आप देखेंगे इस हफ्ते में आपका जो गुरु है वो भी मजबूत होगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह गुड लक लेकर के आ सकता है करियर या कारोबार के दृष्टिकोण से। कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर्स या जूनियर्स हैं दोनों के साथ ही एक तालमेल, एक जो खास तौर पे काम करने का जो एक तरीका है वो मैच होता हुआ नजर आएगा या उनके साथ तालमेल जो है वो बना रहेगा। लेकिन वो आपको कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। काम में अभी तक जो भी व्यवधान या जो भी परेशानियां आ रही थी वो खत्म होंगी। इस हफ्ते में भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। उत्साह या एक अलग ही तरह का पराक्रम आपके अंदर होगा। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को हफ्ते के मिड में थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज आपके लिए परिस्थितियां बढ़ेंगी। लेकिन एक और छोटी सी चीज है, कन्या राशि वाले लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो आपको सामने वाले को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है। इस सप्ताह के अंदर आप अपने जो जो बच्चे या जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको कला का प्रदर्शन करना चाहिए। तो कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि इस हफ्ते में आप जितना ज्यादा मार्गदर्शन आपको मिल रहा है उसका इस्तेमाल करके आप कला की तरफ आगे जरूर बढ़ें। यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको आपका नाम, आपका फेम जो है वो जरूर बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी में अगर जो मामले चल रहे थे वो आपके पक्ष में आते हुए नजर आते हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से अनुकूलता नजर आ रही है। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी यह हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या राशि वाले लोग लंबे समय से आप अपने पार्टनर से नहीं मिले तो इस हफ्ते में मुलाकात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं पे विवाह के बंधन में बंधने का योग नजर आ रहा है, या आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते में शादी की डेट्स
अगर पक्की होनी है तो वो भी कहीं ना कहीं पे निकल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा दिखाई दे रहा है। गायत्री मंत्र का जप एक माला अगर रोज कर सकते हैं तो रोज कीजिएगा, अगर रोज नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन और गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा अनबैलेंस रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में किसी भी चीज को अगर आप भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई मैं मेहनत अभी नहीं करने के मूड में हूँ, इसको मैं अपने लक फैक्टर पे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो वो काम होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते में कोशिश ये कीजिएगा लापरवाही से बचें। ये हफ्ता मेहनत का है, ये हफ्ता हार्ड वर्क का है, जिस हिसाब से आप खुद के नेतृत्व से, यानी कि खुद के नेतृत्व से कहने का मतलब ये है कि आप खुद से सोच समझकर अपने विवेक से अगर कार्य करते हैं तो डेफिनेटली उस काम में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरों के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है शायद उतनी सक्सेस आपको नहीं मिल पाए। सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस हफ्ते में शारीरिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर गाड़ी चला रहे हैं सावधानी से चलाइएगा, किसी तरह की चोट आदि से बचिएगा। अगर आप कहीं पर जा भी रहे हैं ऐसी परिस्थिति में भी आप संभल करके चलिएगा, लापरवाही से बचने की कोशिश कीजिएगा। कारोबार में स्थितियां सामान्य रहेंगी। अगर कहीं पे कोई पैसा फंसा हुआ था तो इस हफ्ते में भी प्रयास करेंगे तो हफ्ते के एंड में जाकर कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं आपके लिए बेहतर, लेकिन उससे पहले दिक्कत आ सकती है। सरकार से या सत्ता से जुड़ा हुआ कोई काम आपके लिए इस हफ्ते में अधूरा रहेगा। सुख के साधनों के ऊपर खर्चा आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के खर्चा कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर अगर लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हाँ कठिन समय में आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी सेहत पर असर दिखाई देता है। डेली क्या करना है, अगर आपको स्फटिक के शिवलिंग मिल जाते हैं तो उनकी पूजा जरूर कीजिएगा, या फिर आप लोग भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिएगा। इस हफ्ते में भगवान शिव की आराधना करने से आपके काम भी पूरे होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। कैसे करेंगे, भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित कीजिएगा, साथ ही में ओम नमः शिवाय उनके षडाक्षरी मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे बहुत बढ़ चढ़कर अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। तो बेहतर यही होगा इस हफ्ते में किसी भी काम को शो ऑफ करने से बचेगा, किसी भी नियम का उल्लंघन करने से बचेगा। ये हफ्ता वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जितना ज्यादा अपनी प्रिंसिपल्स पर चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर मैं बात करूं पर्सनल रिलेशनशिप्स की तो किसी बुजुर्ग घर में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार में, भाई बहनों के बीच में, आपस में, रिश्तेदारों में जो मानसिक परेशानी है वो बढ़ेगी। वित्तीय स्थिति को लेकर के भी पारिवारिक मतभेद जो है वो बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। किसी नई योजना में अगर आप धन निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि पैसे का इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई योजना है, तो वहां पर भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा। हालांकि आप अपने आसपास के लोगों से राय मशवरा ले रहे हैं, लेकिन डू नॉट बी वेरी मच श्योर कि भाई सामने वाला जो राय मशवरा दे रहा है उससे आपका पैसा बढ़ ही जाएगा। सो मोर लाइकली ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से वो भी बिना सोचे समझे बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा, लेकिन वेडनेसडे के बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त बोझ जो है काम का वो बढ़ सकता है। रिश्तों के लिहाज से छोटी मोटी परेशानी वो आएगी, लेकिन एंडिंग तक चीजें ठीक होती हुई नजर आती हैं। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है। हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को रोट का भोग लगा सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित कर सकती हैं। बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में भाग दौड़ या फिर काम का बोझ जो है वो ज्यादा रहेगा। इस हफ्ते में योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। हर काम को सरलता से पूरा करने की एक जो टेक्निक है, एक जो टेंडेंसी है आपकी, वो एक एक्स फैक्टर के रूप में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लोगों के साथ तालमेल बना करके चलेंगे, यात्राएं आपके लिए सुखद दिखाई दे रही हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए, लेकिन सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। व्यवसाय से जुड़ा हुआ अगर कोई खास फैसला, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, वेडनेसडे के बाद लीजिएगा। इस हफ्ते में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह हफ्ता शुभ रहेगा, लेकिन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए परिस्थितियों में बदलाव होगा, सकारात्मक रहेगा। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्तों में तालमेल बनता हुआ नजर आता है। लव रिलेशनशिप्स में भी आपके लिए एक बैलेंस जो है वो बनेगा।
इस हफ्ते में ससुराल पक्ष से चल रही जो परेशानियां थी वो खत्म हो सकती हैं। सेहत आपकी, जैसे मैंने कहा पहले से, आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। क्या करना है? गुरुवार के दिन या डेली अगर आप करना चाहें तो डेली भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर थर्ड आई चक्र पे जरूर लगाइएगा। साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम को सुनना इस पूरे हफ्ते में आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। अब आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हो सकती है। काफी हद तक खर्च जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो शुक्र है वो भी मकर राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर पूरा सप्ताह ही खर्चीला रहने वाला है, तो आप लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बिना वजह की चीजों पर खर्चा करने से बचेगा। तो पार्टनरशिप से जुड़ा अगर कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो धन संबंधी मामलों में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर जितना ज्यादा आप हिसाब किताब को क्लियर रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से या जिसके आप एडवाइसेस लेकर के घरेलू समस्याएं जो हैं वो खत्म कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन यात्रा के दौरान अपने सामान का, अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो ये हफ्ता जो है मध्य में जाकर के प्रेम संबंधों के हिसाब से बेहतर रहेगा, लेकिन अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत की चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर के आएगा ये हफ्ता। हनुमान जी की पूजा जरूर करें। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन जरूर कीजिएगा। आपके लिए सभी परिस्थितियां बेहतर होंगी और कहीं ना कहीं पे जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी खत्म होंगी। बात करते हैं कुंभ राशि। आपके लिए सामान्यतः पूरा ही हफ्ता अनुकूल रहने वाला है। नई योजना पर धन निवेश किया जा सकता है। भविष्य में आपको लाभ जरूर मिलेगा। कारोबार के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। सरकार से जुड़े जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए, जो आपके जिन लोगों के साथ जुड़ करके आप काम कर रहे हैं उनके साथ आपका संबंध मजबूत हो सकता है। विदेश से या किसी दूर जगह से आप अगर कोई व्यापार या कारोबार कर रहे हैं, आपके लिए कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। नए लोगों से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के बारे में जो बच्चे सोच रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए एक स्टेप आगे आप उस प्लानिंग में बढ़ सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा रहेगा। वित्तीय दृष्टिकोण से, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर हो रही है। मार्केट में आपकी जो साख है वो बढ़ती हुई नजर आती है। जो कारोबारी हैं उनके लिए हफ्ता बढ़िया रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्य के बाद, लगभग वेंसडे थर्सडे के बाद कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है। सहकर्मियों का या सीनियर्स का एक प्रोत्साहन या सपोर्ट आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई लाभ है या आपका कोई किसी तरह का कोई केस चल रहा था तो वहां से लाभ मिल सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह की कोई डेट पक्की हो सकती है या विवाह आपका पक्का हो सकता है। और लव पार्टनर्स के साथ भी रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। रोज भगवान शिव की उपासना करना अच्छा है। नमः शिवाय का चांट आप 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। बात करते हैं आखिरी राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा है। आपके द्वारा जो भी प्रयास अभी तक किए जा रहे थे वो सकारात्मक रहेंगे, आपके लिए फेवर में रहेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। इस हफ्ते में रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तो जो बच्चे आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय अच्छा है। करियर या कारोबार के दृष्टिकोण से 2 कदम आगे बढ़ चढ़कर चलेंगे आप लोग। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए बढ़िया रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत में जो प्रतियोगी परीक्षा में जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं छात्र, उनके लिए कोई सुखद समाचार, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के लिए जो उच्च अधिकारी हैं वो आपको किसी बात पर शाबाशी दे सकते हैं, आपके काम की सराहना कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। मान सम्मान या आपकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ेगी, लेकिन इस हफ्ते में खर्चे पर नियंत्रण रख के चलिएगा, क्योंकि खर्चे जैसे ही बढ़ेंगे आपकी परिस्थितियां बिगड़ती हुई नजर आएंगी। सेकेंडली, इस हफ्ते में रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बिना वजह अगर लापरवाही में कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तब भी आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। छोटी सी रेमेडी, मीन राशि वाले लोग गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का चांट करते हुए तुलसी में दीपक संध्या काल के समय रोज जरूर जलाइएगा। इस छोटी सी रेमेडी से आप देखेंगे आपके लिए पूरा हफ्ता तो बढ़िया जाएगा ही, साथ ही में रिश्तों में भी एक सामंजस्य, एक बैलेंस जो है वो दिखेगा। घर में सुख संपन्नता बढ़ेगी।
इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो तक ध्यान रखिए अपना, एंड फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।